बच गया दीन, पर उसको बचाने के वास्ते आज फिर ज़हरा का एक बेटा मारा गया। बस सदा ऐसी बुलंद हुई है। हक बनता था मैं थोड़ा खिताब और कर लेता, लेकिन बचा गई इसे अली की बेटी। इस वक्त फजाइल से ज्यादा मसाइब की तबलीग की जरूरत महसूस की तो मैंने जुमला पढ़ा। 3 गवाहियां अजान में आई, तौहीद की, नबूवत की और विलायत। 3 गवाहियों को बचाने के लिए हुसैन के 9 घंटे लगे। अल्लाह की तौहीद, नबी की नबूवत और अली की विलायत बचाने के लिए ये जो आवाजें बुलंद हुई हैं, जो अभी आजान हुई, इसे बचाने के लिए शब्बीर के 9 घंटे लगे और अकेला हुसैन बचाने के लिए अली की बेटी का 1 साल लग गया। कैदन नहीं, मुबल्लिग थे फूफी भतीजा। इस अंदाज में तबलीग की है कि साल के अंदर अंदर शाम की ईंट ईंट से आवाज आ रही थी, बागी नहीं। सबसे बड़ा नमाजी। कुछ लोग कहते हैं जी यजीद को रसूल अल्लाह ख्वाब में मिले तो वो डर गया। जो बेगैरत मोहम्मद की बेटी के सर से चादर उतारते वक्त नहीं डरा, वो ख्वाब में डरेगा। तबलीग ऐसी थी फूफी भतीजी, अपना तख्त और ताज डूबता हुआ नजर, डर गया तबलीग से। मुशीरों को बुला के, वजीरों को बुला के कहते हैं तख्त डूब रहा है, क्या करूं? एक ही मशवरा दिया सबने, उन्होंने कहा इन्हें वतन भेज, जब तक रहेंगे तेरा तख्त ताज नहीं बचता। आधी रात के वक्त दरोगा आया जिंदान में, तेरे मेरे चौथे इमाम से कहते दरबार में बुलाया, पेशी है। जंजीरें समेट के तड़प गई फुप्पी, सज्जाद कहां जा रहे हो? सैयद की आवाज आई, पेशी है। देख के कहती इस वक्त तो नहीं होती। अम्मा घबरा नहीं, मेरा कातिल नहीं है ये, मैं उसकी रजा का कैदी। जैसे ही आया ना तेरा मेरा चौथा इमाम, जालिम तख्त पे बैठा बैठा दूसरी बात इसने नहीं की। इमाम को देख के फरमाते सज्जाद जा वतन पे। मौला को देख के कहते सज्जाद वतन पे जा। सैयद देख के फरमाते कौन सा वतन? वतन पे वो जाए जिसका कुछ बच गया हो। कहता बहस नहीं है, आधी रात का वक्त, जा रिहाई है, अभी जा, सुबह जा, मेरी तरफ से तेरी कैद रिहाई। बस इतना सुनना था, यह नहर तेज हो गई। जो समझाए तेरा मेरा चौथा इमाम मुड़ा है, सिपाही ने कंधे पे हाथ रखे, कहा वतन जा रहे, रिहाई मिल रही है, अब क्यों रोता है? देख के फरमाते जो वतन मांगती थी परदेश में मर गई।
मैं परदेश के हर चौक में मौत मांगता। बीबी का रुतबा बता रहा, आम नहीं है, ये सबको पता है। जब सैयद सज्जाद ने आके कहा था फूफी अम्मा वतन के जाने के लिए कह रहे, कहा मेरा बड़ा नुकसान हुआ, सज्जाद मेरी शर्तें पूरी करो। शर्तें मनवाना बता रहा है, कैदन नहीं। कैदन होती तो शर्तें मान के रिहा हो। किस अजमत की मालिक है तेरा मेरा 12वां आका बताए। लेकिन 2 मिसरे पढ़ता हूं, मेरे नहीं बाबा निसार हैदरी। 2 मिसरों में हुसैन की गुर्बत है। एक मिसरा ऐसा है जिसमें बीबी की अजमत, और ये मिसरा सोचा हुआ नहीं हो सकता। निसार हैदरी फरमाते हैं, अरमान रिया, अरमान रिया, क्यों बाज हुसैन जहान रिया। आलिया की अजमत का इससे बड़ा मिसरा अभी तक मेरे सामने से गुजरा नहीं है। अपने दर्द के लिए पढ़ता हूं, जो शामिल होना चाहे उसे दावत देता हूं। निसार हैदरी कहते हैं, विच कैद इमाम जमाने दा बन जैनब दा दरबान रिया। शर्तें मनवा के चलिए। शाम का चौक वो आया जो एक रास्ता मदीने को जाता है, एक करबला। अल्लाह की हुज्जत ने मामल की तरफ देख के कहा, फुफी अम्मा सीधे मदीने जाना है या करबला से होके चलो। मामल से आवाज आई, सज्जाद बे कफन छोड़ आई थी, करबला ले चल, देखू किसी ने कब्र बनाई है या नहीं बनाई। अब भी नहीं समझे रुतबा क्या है आलिया का। अल्लाह की हुज्जत जिसकी मर्जी के बगैर गली का मोड़ ना मुड़ती हो। करबला की सरहद आई, अल्लाह जाने कितनी मुद्दत के बाद सैयद सज्जाद ने अपनी मर्जी से अपनी कमर को सीधा किया। यह सामने मक्तल नजर आया। अब एक आवाज दे के कहा, अकबर सीने की बर्छी आसान है, कासिम घोड़ों की टापों तले कुचला जाना बड़ा आसान, असगर गले का तीर आसान है। फुरात की तरफ नजर पड़ी, हाथ बांध के कहता, चाचा गाजी माफ करना, सर पे गुर्ज खा के बाजू कटवा के मुंह के बल जीन से जमीन पे आना भी आसान है। आपने हाय भी नहीं की, लाशें शहीदों की तड़प गई, हर लाश से आवाज आई, तीर आसान है, गुर्द आसान है, बर्छी आसान है, टापे आसान है, तो मुश्किल क्या है। सैयद रो के कहते, ज़ैनब जैसी माँ को बगैर बुरके के शराबियों के दरबार। आदरो कमल हुसैन, आदरो कमल हुसैन। बस तैयारी हो गई, एक फिक्र कहना चाहता, चेलम कर लिया भाई का। हुसैन की कब्र से उठी, सज्जाद मुझे अब्बास की कब्र पे ले जा। एक कब्र आई है, जब सैयद ने कहा ना पुप्पी अम्मा ये चचा की कब्र। अब्बास मौला का कद इतना था, या जीन पे बैठते जमीन पे पैरों से खत खींच देते। जब कहा ना ये चचा की कब्र, जो जाहिर बैठे हो जिन्होंने असली कब्र भी देखी है, जनाबे अब्बास की कब्र जनाबे अली असगर से भी छोटी है। जब कहा ना ये चचा अब्बास की कब्र है, तड़प के कहती है मेरा गाजी इतना कद वाला, इतनी छोटी कब्र क्यों है। सैयद कहते जो मिल सका वो मैंने दफना दिया। भाइयों का चेलम करके बस मैं करीब आ गया। हाजरी मकसूद है, और मुझसे पहले भाई ने मसाइब मेरे एहतराम में नहीं पढ़ा, मैंने आजान के एहतराम में मसाइब शुरू किया, क्योंकि ये जो सदाएं बुलंद हुई हैं इसे बचाने वाली अली की बेटी, उसकी मेहनत है। मैं अपनी खिताबत के जौहर दिखाना शुरू कर देता तो ये अली की बेटी की मेहनत की तौहीन। हमारी औकात क्या है, पढ़ के नैजल बलागा दुनिया में लोग अच्छे अदीब होते हैं, आपके खुतबों का असर है ज़ैनब आज हम भी खतीब होते। अब फिक्रा मेरा नहीं, आगा नसीम अब्बास रिजवी साहब का पढ़ना चाहता।
चेलम करके जब आई है ना मदीने शहर की सरहद आई, बीमार से पूछती है सज्जाद अब कौन सा शहर है। बंदा जज्बाती होकर उठ खड़ा हुआ, उसने कहा आगा जी इतना जगाया है अपना शहर भी नहीं पहचाना। रो के कहते हैं जगाने की बात नहीं है, असल में अली की बेटी ने दिन के वक्त मदीना बाहर से देखा ही कभी नहीं थी। सज्जाद कौन सा शहर, पुप्पी वतन आ गया है, नाना का रोजा, नाना का शहर। अच्छा सज्जाद फिर ऐसा कर मुझे नाना के रोजे पे ले चल। सैयद नाना के रोजे पे आया, 1 घंटे के करीब नजल बलागा वाले अली की बेटी चुप करके बैठी रही चौखटे रसूल। 1 घंटा गुजरने के बाद बीबी उम्मे कुलसूम ने कंधा हिलाया, आलिया नाना का रोजा है सलाम तो कर। अल्लाह जाने कितने दिनों की प्यासी आलिया के जख्मी लब मुतहर्रक हुए, माथे पे हाथ रख के कहती जमाने का रसूल बागी की ज़ईफा बहन का सलाम। तेरी मर्जी अपनी खिताबत की चाबुक दस्ती में मसाइब में करता ही। ये कहूं कि जो पत्थर दिल है ये तुम्हारे जज्बों की तौहीन है। पत्थर दिल होता तो मजलिस में आता ही। इधर तुम्हारे सीनों में काबर है हुसैन की, उसमें जलजला आता है, तुम्हारी आंखों से आंसू निकल। अल्लाह ना करे, मैं इस मसाइब में खुसूसी दुआ करता हूँ, गाजी के अलम गवाएं जितने बुजुर्ग बैठे हो, अल्लाह ना करे किसी की बेटी दुखी हो, जिसकी अपने घरों में है आबाद रहे, जिसके कंधों पे जिम्मेदारी अल्लाह शबाब पैदा करे। लेकिन उससे भी बड़ी दुआ है अल्लाह ना करे किसी की बेटी दुखी हो के मैं के आए, कोई बेटी दुखी हो के बाप के घर ना आए। और ये पर्दादारों से पूछना जाके, बेटी दुखी हो ना, बाप पूछे ना तो दबे छुपे लफ्जों में बात करती, भाई पूछे ना तकलीफ में मुतमिन होके कहती है नहीं मैं ठीक हूं। लेकिन ये पर्दादारों से तस्दीक करना, दुखी बेटी को तन्हाई में मां मिल जाए ना, फिर एक एक दुख सुनाती। नाना के रोजे पे सलाम करके कहती है नाना ज़ैनब आ गई, अफसोस ये है कि जिंदा आ गई। नाना तेरे नाम के कलमा पढ़े जा रहे थे, ईसा के उम्मती चादर देते थे, तेरे कलमा पढ़ने वाले उतार लेते थे। रो के कहती है नाना 2 मुहर्रम को दरूद पढ़कर गाजी ने मेरे खैमे लगाए थे, 10 मुहर्रम को नमाज पढ़ के तेरी उम्मत ने उनमें आग लगा दी। उठते उठते कहती है बस नाना इतना कहूंगी, अगर तेरे पहलू में 2 नामहरम ना होते, मैं अपनी आस्तीनें उलट के दिखाती, तेरी उम्मत ने जो अजर रिसालत दिया है। नाना के रोजे से उठ के भाई की कब्र पे आई, भाई की कब्र पे आके बस इतना जुमला कहा, हसन या सज्जाद बचा लाई हूं या दीन बचा लाई हूं। अब जिन्होंने जन्नतुल बकी की जियारत की है या वो फोटो देखा है जिसमें 5 कब्रें हैं मासूमीन की, अपने ईमान से बताओ हसन की कब्र से कितनी दूर है सैयदा की कब्र। मक्तल कहता है माँ की कब्र पे ऐसे आई जैसे छोटा बच्चा माँ को देख के चल पड़ता है। माँ की कब्र को सीने से लगाया। सैयद अली शाह फक्कर के इलाके का ऐसा जाकिर है जिसके बंद पे वो शायर जिसके बंद पे इमाम ज़मां मोहर लगाते 100 साल पहले सैयद अली शाह ने ये मंजर खींचा था जब माँ की कब्र सीने से लगाई है ना। सैयद अली शाह फरमाते जदा उजड़ के वापस वाला ये गल लगी है ज़ैनब माँ दे, रो के कहती थी मैं अरब दे कोल बाजार डिठे तेरे पुत्र अब्बास दे बाद। अम्मा गाजी चला गया, मेरी चादर नेज़े पे आ गई, मुझे बाजारों में फिराया गया। माँ से गुफ्तगू करके कहती है अम्मा नाना दुनिया से गया था, तुझे एक दफा दरबार जाना पड़ा, तू बर्दाश्त नहीं कर सकी, 95 दिन के बाद तू नाना के पास चली गई। आ देख कब्र से बाहर आके बेटी कैद निभा के आई है। अम्मा मैं शराबियों के दरबारों में गई थी, अम्मा मुझे बाजारों में ले जाया गया था, अम्मा मेरे बच्चे मारे गए हैं, अम्मा मैंने दरबारों में खुतबे पढ़ के तेरा हुसैन
हुसैन मनवाया है। रो के कहती है अम्मा देख, जे तेरी बेटी बात करती थी, तेरी बेटी खुतबा देती थी, किसी की जुर्रत नहीं थी कोई ज़ैनब के आगे बोल सकता, बस इतना कहना था। या कब्र ज़हरा में ज़लज़ला आया, आवाज आई तेरे जिंदा रहने में मेरे मरने में फर्क यही है, जब तू खुतबा पढ़ती थी कोई बोलता नहीं था, जब मैं पढ़ती थी कोई सुनता नहीं था। कोई कहता था तेरे बाबा को हिसियान हो गया है, कोई कहता था ज़हरा तू मसले से भूल गई।